ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मनु, अरे अभी तक सोई है? मनु, ए मनु, मनु, मैनसन, तेरा खून कर दूंगी। छोड़ो मेरे आजोबा को, छोड़ो। रंगी राक्षस आ गए हैं। लाल टीला, मनु, खंजर, दवाई, छोड़ दो, छोड़ दो। मनु, क्या कर रही है? जी आजी साहब, आप? तू क्या बड़बड़ा रही थी? जी कुछ नहीं, मैं तो सो रही थी। नहीं नहीं, तुम राक्षस, खून, खंजर, टीले की बात कर रही थी। जी कुछ नहीं, मैं वो सपना देख रही थी। सपना? पर तू तो कह रही थी कुछ खून कर दूंगी, मेंशन, इन सब को बोल रही थी तू तो। जी हाँ आजी साहब, वो टीले का सपना था। टीले का? जी, वो लाल टीले पर फिरंगी बहुत सारे लोगों को फांसी दे रहे थे और ना वहाँ मेंशन खड़ा खड़ा हंस रहा था और उसके पास बड़ी सी सेना थी। फिर आजोबा ने अपनी तलवार निकाल दी। हाँ? वो करते तो क्या, बेचारे, उनके पास तो सेना ही नहीं थी। फिर मेंशन चिल्ला रहा था, हम महल खाली कर दो। इस बात पर ताते गुरु और नाना भाऊ ने भी अपनी अपनी तलवार निकाल दी और हमला बोल दिया। हाँ? और वो सभी महल के अंदर घुस गए और हम सबको घेर लिया था। हाँ? और पता है, मेंशन ने तो आप पर भी गोली चला दी। हे देवा, शुभ शुभ बोल। आजी साहब, मैं तो अपना सपना। चुप कर। अत्याचारी फिरंगी, कहो कैसे लगा? ये दम हम हिंदुस्तानियों का है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज तो तुम्हारी अवैध कमाई का एक छोटा अंश लूटा है। यदि तुमने अपने अत्याचार बंद नहीं किए तो लगान के नाम पर जबरदस्ती वसूला गया सारा कोष लूट लेंगे। किसी को भी नहीं बता सकता। It's bribe money. तुमको नहीं छोड़ेंगे, क्रांति को। सभी को सूचित किया जाता है, विटूर में एक ऐसा चोर है जिसने कंपनी बहादुर के दफ्तर से कुछ रुपया चुराया है। जो भी उसका पता बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा और पकड़े जाने पर उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो। लो भैया, चोर के घर चोर आई गए। अरे इतना ना फुलफुलाओ, ई का हंसी ठिठोली मना लो। अरे कमिश्नरी में चोरी हुई है, चोरी। ई कोई मामूली बात नहीं है। वो झूठे ससुरे हम सब का समेट के ले जाएंगे। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिवत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अरे हंसते नहीं बेटा, अपशकुन होता है। आप मनु जी के सर के ऊपर से मिर्ची क्यों घुमा रहे थे? हम मनु की नजर उतार रहे हैं। वो अब पहले जैसी नहीं रही है। पता है घर गृहस्थी का कितना काम करती है। हाँ जी साहब, दिन भर काम करते हैं। और बताओ, रात को भी। बताओ क्या करती है रात में? हाँ बताओ प्राची, मनु क्या करती है रात को? हाँ, परियों की कहानियाँ सुनाती है।
धत। माँ साहब अभी तक ग्वालन नहीं आई तो मक्खन कैसे निकलेगी? अजी साहब, अगर मन्नू इतना ही काम कर देती है तो ये मक्खन निकालना कौन सा बड़ा काम है? जी आजी साहब, हम मक्खन निकाल लेंगे। ये क्या जाओ भाई, तुम्हारे हाथ में तलवार? वहनी साहब, ये तलवार नाना की है। नाना की तलवार तुम्हारे हाथ में क्यों? इस समय तो वो अभ्यास मैदान में होगा। अगर वो अभ्यास मैदान में होता तो अपनी तलवार अपने साथ ले जाता ना। न जाने इन दिनों नाना को क्या हो गया है, गुम रहता है। आजकल वो अभ्यास मैदान में भी नहीं जा रहा है। पिताश्री अब हमारे विवाह की बात सोच रहे हैं और अब तो उन्होंने वर ढूंढना भी आरंभ कर दिया है। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। आप तो हमारे पिताश्री को भली भांति जानते हैं। कानिकुब्ज ब्राह्मण की बेटी का विवाह एक पेशवा के बेटे के साथ, वे हमारे इस संबंध को कभी नहीं स्वीकारेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप हम पर विश्वास करें। हम स्वयं आपके और अपने पिताजी से बात करेंगे। हे देवा, इतना और? अभी तो 3 कुंडी और बाकी है। क्या करूं? इतना काम तो रात तक भी खत्म नहीं होगा। लगता है आज क्रांति गुरु मक्खन ही निकालता रहेगा। आज तुमने सिद्ध कर दिया है मनु कि नारी गृहस्थ जीवन में हो या रणभूमि में, अगर वो चाहे तो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। ताते गुरु, आप ही ने तो सिखाया है कि जो भी काम करो पूरे समर्पण से करो। हाँ बेटा, तभी तो तुम्हारे तात्या गुरु को तुम पर गर्व है। परंतु तुम्हारे शुद्धिकरण के बाद हमें हमारा अभ्यास मैदान सूना लगने लगा है बेटा। हमें भी। क्रांति गुरु। क्रांति गुरु? हाँ मनु, वही हमारा एकलव्य है। उसके भी वही विचार हैं जो हमारे हैं। सोचो मनु बेटा, जिसमें इतना साहस है कि फिरंगी दफ्तर में जाकर उनका झंडा जला दे। सच तो यह है बेटा कि हमारा सर्वश्रेष्ठ शिष्य वही हो सकता है। मैं नहीं हूं। तुम तो हो, लेकिन उसकी बात ही कुछ और है। वो ताते गुरु, मैं क्या? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं मनु, तुम कुछ कहना चाहती हो, बोलो। नहीं, कुछ नहीं ताते गुरु, कुछ नहीं। मन्नू दीदी, वो है ना कुसुम दीदी, वो अभी तक रो रही है और वो कह रही थी कि आज हम नारी सेना के अभ्यास में नहीं आएगी। लेकिन क्यों? बेचारी बहुत रो रही है। कहाँ है वो? मंदिर में। चलो। क्या हुआ कुसुम? तुम क्यों रो रही हो? बोलो ना, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? नहीं मन्नू दीदी। फिर? वो मेरी बहन है ना। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ उन्हें? उसका विवाह होने वाला था तो? पर पक्ष वालों ने विवाह के लिए मना कर दिया। लेकिन क्यों? वो लोग भव्य विवाह करना चाहते हैं। 500 बिरातियों का आना होगा, सबके रहने खाने पीने के प्रबंध, सब लोग के लिए भेंट। अब आप ही बताओ मनु दीदी, बापू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हम लोग अपना सब कुछ बेच भी दे तो भी ये भव्य आयोजन नहीं कर सकते। तुम एक काम करना कुसुम, तुम अपने आंगन की मिट्टी को खोदकर उसके अंदर एक गुल्लक डाल देना, फिर
फिर उसे मिट्टी से ढक देना और उसके चारों ओर आटे से घेरा बना देना। हमने सुना है अगर सच्चे मन से प्रार्थना करे तो ईश्वर अवश्य सहायता के लिए आते हैं। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।